तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, ध्यान वार्ता 104 में आपका हार्दिक स्वागत है। जब से कोरोना युग शुरू हुआ भारत में, विशेषकर 21 मार्च से, तब से भारतीय योग संस्थान ने ध्यान के मासिक कार्यक्रम को साप्ताहिक कार्यक्रम में बदल दिया। और इसमें जो अच्छाई सामने निकल कर के आई वो ये निकल कर के आई कि हम सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे साधक गुजरात में बैठा हो या महाराष्ट्र में, जम्मू में या कश्मीर में, पंजाब में या हरियाणा में, सब इस कार्यक्रम से जुड़ने लगे। और जो संदेश आते हैं कार्यक्रम के दौरान वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन से भी आते हैं, जिससे पता चलता है कि विदेशों में भी ये कार्यक्रम हमारे साधकों के द्वारा देखा जाता है। तो इसलिए कई बार हम बुराई को बुराई के रूप में देखते हैं, लेकिन जहाँ बुराई का वास होता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए हमें, वहाँ अच्छाई का भी वास होता है। और जहाँ अच्छाई रहती है वहाँ बुराई भी पैदा हो सकती है। आज विषय यही रहेगा। लेकिन हर बार हम पिछले का जो कार्यक्रम होता है उसमें जो चर्चा करते हैं उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं, ताकि चीज़ें हमारे भीतर बैठ जाएं और वो हमारे स्वभाव में उतरने लगे। अभी एक सुंदर विषय की शुरुआत पिछले शनिवार से की गई, पतंजलि योग सूत्र। इस योग दर्शन में महर्षि पतंजलि योग के बारे में क्या कहते हैं, जिनको हम योग का पिता कह सकते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि भगवान शिव के अवतार के रूप में पतंजलि का जन्म हुआ था। महर्षि पतंजलि ने जो साधना की, वेदों और उपनिषदों में बिखरे हुए इस योग के ज्ञान को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इसको ऐसे सूत्रों में पिरोया कि एक सामान्य व्यक्ति भी चाहे तो साधना के मार्ग पर चलता हुआ किस प्रकार साधना की उस पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है, अर्थात उस चित्त को अपने स्वभाव में अवस्थित कर सकता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का एकाकार कर सकता है। योग अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
जब योग को केवल आसन और प्राणायाम के साथ जोड़ करके देखा जाता है तो उसके बहुत बड़े पक्ष को हम अनदेखा कर देते हैं और योग शब्द बड़ा संकुचित सा हो जाता है। जबकि योग शब्द संकुचित नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण शब्द है। समय समय पर ये चर्चाएं इस बात को साबित करती हैं और योग दर्शन में जो योग के ज्ञान की गंगा को इन सूत्रों के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का एक सुंदर प्रयास जो है, ये इस बात को साबित करता है कि योग एक पूर्ण विज्ञान है। चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, हम सभी प्रकार से अपना सर्वांगीण विकास योग के मार्ग पर चल करके कर सकते हैं। पिछली बार हमने आपको बतलाया था कि योग दर्शन को 4 भागों में बांटा गया, 4 पादों में विभाजित किया गया, जिन्हें समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद के नाम से जाना जाता है। चारों पादों में कुल योग सूत्रों की संख्या 195 है। पहले पाद में 51, साधन पाद और विभूति पाद में 55-55 हैं और कैवल्य पाद जो है उसमें 34 सूत्र हैं। पिछले 8 वर्षों से इसके ऊपर बहुत सुंदर चर्चा चल रही है योग सूत्रों पर। बीच में साप्ताहिक कार्यक्रम में विषय को बदला गया था, योग के भिन्न भिन्न रूप बतला करके फिर वापस हम योग दर्शन पर आए हैं और ईश्वर जब तक चाहेगा तब तक ये हम और आप सबके मुखार बिंद से इस वाणी को कहलाता रहेगा। समाधि पाद में कुल 55 सूत्र हैं। सूत्र 1 से लेकर 4 तक योग का अर्थ, 5 से लेकर 11 तक वृत्तियों के रूप, 12 से लेकर 16 तक समाधि के रूप और उनको प्राप्त करने का, वहां तक पहुंचने के उपाय, 12 से लेकर 16 तक वृत्तियों के निरोध करने के उपाय। वो गलत बोला गया, 12 से 16 तक वृत्तियों के निरोध के उपाय बतलाए गए हैं, वैराग्य और अभ्यास के बारे में, जिसकी चर्चा बहुत सुंदर ढंग से इसी कार्यक्रम में आगे जाकर के की जाएगी। और 17 से लेकर 22 तक समाधियों के रूप और उनको उन तक पहुंचने, समाधि में पहुंचने के उपाय बतलाए गए। 23 से लेकर 30 तक ईश्वर प्रणिधान और प्रणव उपासना के बारे में बतलाया गया। सूत्र 40 तक आगे चित्त की जो अवरोध हैं, जो बाधाएं हैं, उनके विषय में बतलाया गया और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, चित्त शुद्धि साधना के बारे में बतलाया गया। और 41 से 51 तक जो बतलाया गया वो बतलाया गया सबीज और निर्बीज समाधि के बारे में। पिछली बार हमने 3 सूत्रों पर चर्चा की थी। पहला सूत्र किया था अथ योग अनुशासनम, अर्थात योग की शुरुआत, योग का शुभारंभ, योग का जो पहला पड़ाव है वो अनुशासन है। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को ले आए तो समझो कि वहीं से उसका योग शुरू हो गया। सूर्य नमस्कार और नावासन से शुरुआत नहीं होती योग की शुरुआत अनुशासन से होती है। अनुशासन का मतलब है अपने ऊपर शासन करना, अपने ऊपर नियंत्रण करना। अपने ऊपर शासन या नियंत्रण से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो ये शरीर है मेरी, जो ये देह है मेरी, ये मेरे वशीभूत हो जाए, ये मेरे वशीभूत हो जाए, इस पर मेरा नियंत्रण हो जाए। जो ये मेरी इंद्रियां हैं ये मेरे वशीभूत हो जाएं, मेरे जो क्रियाएं हैं वो मेरे नियंत्रण में हों,
मेरा आहार व्यवहार मेरे नियंत्रण में हो, मेरे सोने और उठने का समय मेरे नियंत्रण में हो, मेरी वाणी मेरे नियंत्रण में हो, मेरे कर्म मेरे नियंत्रण में हो, मेरी बुद्धि मेरे नियंत्रण में हो। जब व्यक्ति ऐसा नियंत्रित जीवन जीता है वो सच्चा अनुशासन होता है। दूसरों के ऊपर शासन करने से अनुशासन नहीं आता जी। अपने ऊपर शासन करना सीख जाइए तो आप देखेंगे कि अनुशासन आपके जीवन में आ जाएगा। अनुशासन आपके जीवन में आ जाएगा। जब योग के मार्ग पर हम चलते हैं हमें मिलता क्या है? आत्मबल बढ़ने लगता है। हमें मिलता क्या है? हमारी जो स्व शक्ति है, हमारे भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं। मेरी स्व चेतना जागृत होने लगती है। और ये इतनी महान उपलब्धियां केवल योग के मार्ग पर ही चल करके साधक जीवन में प्राप्त कर सकता है। दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ क्या कहा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का मार्ग है। इसको ऐसे समझिए, हम और आप, हम सन्यासी तो हैं ही नहीं, हम तो गृहस्थी हैं। भारतीय योग संस्थान के साथ तो सारे गृहस्थी जुड़े हुए हैं। यहां गुरु प्रथा है ही नहीं, यहां तो सब कार्य करता है। और हम गृहस्थ जीवन जीते हैं। सुबह 1 घंटा 2 घंटा योग को देते हैं, बाकी सारा दिन हम गृहस्थ जीवन में गुजारते हैं। गृहस्थ जीवन में जब हम व्यवसाय करते हैं, जब हम नौकरी करते हैं, जब हम परिवार के साथ रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हमसे होती हैं। हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। जाने अनजाने में झूठ भी बोला जाता है। तो ये जैसे हम कर्म करते हैं समाज में गृहस्थ जीवन में रहते हुए, उसके संस्कार जो बनते हैं वो संस्कार वृत्तियां और भाव बनकर के मेरे चित्त के ऊपर परतें बनकर के जमा होती रहती हैं, जिससे कि ये चित्त के ऊपर इन वृत्तियों का एक आवरण चढ़ जाता है। और इस आवरण के चढ़ने के कारण ये चित्त अपने स्वभाव को भूल बैठता है। अर्थात यूं कह लीजिए कि चित्त अपना स्वभाव, जो उसका स्वाभाविक स्वभाव है, उसको भूल करके, अपनी स्वाभाविक अवस्था को भूल करके वो इन वृत्तियों के स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझ बैठता है। आप जैसा संग रखते हैं ना जी, वैसा ही रंग चढ़ता है ऊपर। जब इस चित्त का संग इन वृत्तियों के साथ दिन रात 24 घंटे हर क्षण होने लगता है, तो इस चित्त के ऊपर इन वृत्तियों का रंग चढ़ जाता है। और जब इन वृत्तियों का रंग इस चित्त के ऊपर चढ़ता है, तो ये चित्त जो आत्मा का अनुकरण करना चाहिए था, जिसे उस परमात्मा का अनुकरण करना चाहिए था, वो आत्मा और परमात्मा का अनुकरण ना करके इन वृत्तियों का अनुकरण करने लग जाता है। बस यही भटकाव की स्थिति पैदा होती है। यहीं से व्युत्थान काल शुरू होता है। यहीं से व्यक्ति में बहिर्मुखता आती है। यहीं से हम संसारिकता की तरफ बढ़ते हैं और यहीं से ही कलेश उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहीं से कामनाएं पैदा होती हैं, यहीं से इच्छाएं पैदा होती हैं और यहीं से जीवन की शुरुआत होती है भाग दौड़, और जिसका परिणाम है कलेश, जिसका परिणाम है दुख, जिसका परिणाम है रोग। क्यों? क्योंकि ये वृत्तियां, इनका रिश्ता सीधा हमारी इंद्रियों से है और इंद्रियों का रिश्ता इस संसार से है। इसलिए ये इंद्रियां तो हर वक्त संसार में रमण करती हैं और रमण करते करते इन संस्कारों के अनुसार, इन वृत्तियों के अनुसार, इन इच्छाओं के अनुसार, इन कामनाओं के अनुसार ये इंद्रियां उनकी पूर्ति करने के लिए संसार में दिन रात जुटी रहती हैं। ये क्या हो गया? चित्त जो है ना, इंद्रियों का अनुकरण कर रहा है। भोगी का चित्त इंद्रियों का अनुकरण करता है, योगी की इंद्रियां चित्त का अनुकरण करती हैं, दिशा बदल जाती है। ये बहुत सुंदर वाक्य, दोबारा बोल देता हूं।
भोगी का चित्त इंद्रियों का अनुकरण करता है, योगी की इंद्रियां चित्त के अनुसार अनुकरण करती हैं। कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ इस वाक्य में, आप समझने का प्रयास कीजिए। योग चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि ने शायद अपनी साधना के दौरान इस बात को समझ लिया था, इसलिए इतना बड़ा योग ग्रंथ लिखा, लेकिन उसके मूल में यही एक सूत्र है कि जब तक इस चित्त पर जमा इन वृत्तियों का निरोध नहीं कर दिया जाएगा, उनको निवृत्त नहीं कर दिया जाएगा, उनको हटा नहीं दिया जाएगा, उसको शुद्ध नहीं कर दिया जाएगा, उसे निर्मल नहीं कर दिया जाएगा, तब तक योग का मार्ग, जब तक अध्यात्म का मार्ग, तब तक उस ईश्वर का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता, प्रशस्त नहीं हो सकता। आपको पिछली बार, क्योंकि हम हर बार थोड़ा सा शॉर्ट भी कर देते हैं पिछली बात को, लेकिन कई बार व्याख्या दिशा बदल जाती है, ज़्यादा विस्तार में भी चले जाते हैं, इसलिए कि हमारे साधक विषय को अच्छे से समझ पाएं। और ये मेरे अंदर की भावना है कि अगर विषय को समझ करके उसके साथ जिया जाए तो इंसान अंदर से रातों रात नहीं बदलता। साहित्य को पढ़ करके नहीं बदल सकता, प्रवचनों को सुनकर के नहीं बदल सकता, जब तक वो अच्छी बातों को जीना ना सीख जाए। और अच्छी बातों को व्यक्ति तब जीना सीखता है जब लगातार सत्संग करता है, अच्छे विचारों का संग करता है, अच्छे लोगों का संग करता है, अच्छी क्रियाओं का संग करता है, अच्छी सोच का संग करता है। तो ये जो चर्चाएं होती हैं, इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल ये, मैं इसे बिल्कुल वैसे मानता हूं जैसे सूक्ष्म रूप में इस समय हमारे भीतर की धुलाई हो रही हो। कुंजल और शंख प्रक्षालन आपके भीतर की स्थूल सफाई तो कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म सफाई नहीं कर सकता। सच्चा कुंजल ये है जी, सच्चा शंख प्रक्षालन ये है जी, जो मेरे भीतर की सूक्ष्म स्तर पर सफाई करके मुझे अंदर से धो करके, अर्थात मुझे विचारों के स्तर पर, मुझे चित्त के स्तर पर, मुझे वृत्तियों के स्तर पर, मुझे संस्कारों के स्तर पर, मेरी क्रियाओं के स्तर पर मेरी धुलाई करके मुझे शुद्ध कर दे। और ऐसा शुद्ध चित्त ही मुझे उस ईश्वर के दर्शन करवा सकता है, आत्मा के साथ मेरा साक्षात करवा सकता है। जैसे व्यक्ति जीवन जीता है वैसे इस चित्त की, मैंने कहा कि अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं चित्त की 5 अवस्थाओं का जिक्र किया जाता है। पहली अवस्था में तमस्वृत्ति प्रधान होती है, जिसको हमने पिछली बार कहा था मूढ़ अवस्था। प्रमादी है, आलस्य है, बेईमानी करता है, सारे तामसिक कार्य करता है, तामसिक भोजन करता है, दूसरों के काम में सहयोगी बनने की बजाय उसमें रोड़ा अटकाता है, दूसरों का बुरा चाहता है। यह अवस्था व्यक्ति की सबसे नीचे की अवस्था होती है जी, इसे निकृष्ट अवस्था कहना चाहिए हमें। ऐसे व्यक्ति का कल्याण होना बड़ा कठिन होता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति समाज में आजकल आप देखते हैं, निकृष्टता का कोई स्तर नहीं रहा। हर रोज आप समाचार अगर आप सुनेंगे तो निकृष्ट समाचार आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगे, जो आपके मस्तिष्क के अंदर आप लंबे समय तक रखें तो इस मस्तिष्क को भी वो विकृत कर देते हैं। मात्र सुनने से करने की बात तो बहुत दूर की है। इसीलिए कहा जाता है कि विचारों का संग भी हमारे व्यवहार के ऊपर प्रभाव डालता है। क्षिप्त अवस्था, क्षिप्त अवस्था में रजस वृत्ति प्रधान होती है जी। यह व्यक्ति लोभी होता है, लालची होता है, यह सांसारिक सुख को ही सब कुछ समझ बैठता है। बस प्रतिस्पर्धा, होड़, दूसरे से आगे निकलने की इसके अंदर भरी पड़ी रहती है। ये दिन रात दौड़ता है, इसे धन चाहिए, इसको संचय चाहिए, इसको साधन चाहिए, इसको कोठी चाहिए, इसको कार चाहिए, इसको शोहरत चाहिए, इसको पद चाहिए, इसको प्रशंसा चाहिए। केवल इसी भाग दौड़ के अंदर पूरा जीवन लगा देता है, पूरा जीवन लगा देता है। हाँ, रज प्रधान होते हुए भी गुण तो दूसरे भी हर जगह रहते हैं। मैंने आपको बतलाया था, हर अच्छाई के साथ बुराई, हर बुराई के साथ अच्छाई रहती है। तो इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रज के साथ
तम वृत्ति प्रधान हो जाती है। जब तम वृत्ति प्रधान होती है तो ये गलत कार्य भी करता है, असामाजिक कार्य भी करता है, चरित्रहीनता के कार्य भी करता है, बेईमानी भी करता है, छल कपट भी करता है, दूसरों को हानि पहुंचाने के कार्य भी करता है, ये तामसिक चीजें भी ग्रहण करता है। तो उस समय ये अज्ञानता और अधर्म के कार्य करता है, अनऐश्वर्य के कार्य करता है, गिरावट के कार्य करता है। लेकिन कभी कभी अगर सात्विक वृत्ति प्रधान हो जाए, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति रजस वृत्ति के होते हैं, केवल उनकी जिंदगी में पैसा ही पैसा होता है, धन ही धन होता है और कहीं सोचते ही नहीं वो। लेकिन कभी कभी जब उनके बीच में सत्व वृत्ति थोड़ी आ जाए तो वो अच्छे काम भी किया करते हैं। धर्मशाला के लिए दान दे देंगे, प्याऊ बिठा देंगे, मंदिर में दान दे देंगे, गरीबों को खाना खिला देंगे, धर्मशाला बनवा देंगे। तो ये क्या किया उसने रजवृत्ति के साथ उसके भीतर सत्वृत्ति पैदा हो गई। वो धर्म और अधर्म दोनों कार्य करता है, कभी धर्म कभी अधर्म, कभी धर्म कभी अधर्म, लेकिन खिंचाव दुनिया की तरफ है, अध्यात्म की तरफ नहीं। तो ये वृत्ति ये अवस्था भी चित्त की अच्छी नहीं है। अब तीसरी अवस्था देखिए, विक्षिप्त अवस्था। पिछली बार जिक्र किया गया था। विक्षिप्त अवस्था किसे कहते हैं? ये सत्व प्रधान है, ये अच्छी है। अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे योग के साधक हैं, बस योग के साधक अधिकांश इस श्रेणी में आते हैं, अधिकांश इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो सात्विक हो चुके होते हैं, उनका खाने का समय बदल चुका होता है। आप सभी आज 4 बजे तो उठे हो, आपने 1 घंटा साधना भी करी, तभी तो आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। क्योंकि हमारे साधक तो नहा करके ही साधना करते हैं, आपने स्नान भी किया होगा। तो आप कल्पना कीजिए आपके अंदर सात्विक वृत्ति है कि नहीं। और आप दूसरों के भले का काम करते हो जी, अपने पड़ोसी को योग साधना करवाते हो जी, किसी को सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस हो जाए तो उसको भुजंग आसन करवाते हो जी, आप केंद्र खोलते हो जी, आप शिविर लगाते हो जी। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी, अच्छाई के साथ बुराई। कभी कभी हम भी भटक जाते हैं, बाहर की चकाचौंध में खो जाते हैं, सांसारिक आकर्षण के घेरे में आ जाते हैं, हमें भी, हमारे भीतर भी दिखावा आ जाता है। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें, मैं अधिकारी बन गया, मेरे अधिकार हैं दूसरों को डांटने के, कहने के, मेरी चलनी चाहिए। ये क्या हो गया? अधिकारी बन के जब मैं अधिकार से सामने वाले को भला बुरा कह रहा हूं तो क्या हो गया? ये रजस वृत्ति आ गई, आपकी पद का अभिमान आ गया आपके भीतर। कल्पना कीजिए, ये हमारे कुछ साधक ऐसे होते हैं, घर में बेटी की शादी तय हो गई, क्या 15 दिन की छुट्टी करनी पड़ी, दोबारा आए नहीं। इनके भीतर रज वृत्ति कभी कभी जब हावी होती है तो मन चंचल हो जाता है और ये सात्विक होते हुए सांसारिक ज्यादा बन जाते हैं और अध्यात्म के मार्ग से भटकने लग जाते हैं। ऐसे बहुत साधक आपको केंद्रों में मिलेंगे जो हमारे केंद्रों से जुड़ जाते हैं और बाद में फिर सांसारिक होकर के संसार में भटक जाते हैं और केंद्र पर आना बंद कर देते हैं। तो ये अच्छा तो है, क्योंकि जब तक वो केंद्र से जुड़े रहे, हमारे साधक बने रहे, कार्यक्रमों में आते रहे, शिविरों में आते रहे और ऐसे कार्यक्रम को सुनते रहे, उनके विचार वैसे रहे, वो सात्विक बने। जैसे उन्होंने वो डोरी हल्की सी ढीली करी और वो छूट गए हमसे, वो छूट गए सात्विक मार्ग से, वो छूट गए उनका ईश्वरीय मार्ग। तो ये विक्षिप्त अवस्था कहलाती है, ये विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। आइए, आखिरी 2 अवस्थाएं इसकी मैंने अच्छी बतलाई थी, उसको थोड़ा शॉर्ट में बतला दूं ताकि आज का विषय भी पूरा हो जाए। विषय बहुत सुंदर था, इसलिए आज 10 मिनट फालतू भी लेकर के चला था मैं, ताकि हमारे साधकों को आनंद पूरा आए।
जीवन तो यूं ही चलता रहेगा जी। पर जो समय, इस समय आप जिस कार्यक्रम को दे रहे हो, जो कमाई आप इस वक्त कमा रहे हो, जो आपके भीतर का इस समय सच मानिए उपचार हो रहा है, जो शक्तियां भीतर की इस समय आपके भीतर जागृत हो रही है, जो आनंद की अनुभूति इस समय आपके भीतर हो रही है, जो आपकी ग्रंथियां इस समय जो सकारात्मक स्राव छोड़ रही हैं, उसको आप मुद्रा की तराजू में कभी ना तोलें, बहुत गलत हो जाएगा वो। एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, इनको शॉर्ट में कर देते हैं आखिरी। ये दोनों बहुत अच्छी अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं व्यक्ति को अध्यात्म की ओर लेकर के जाने वाली हैं। एकाग्र अवस्था बहुत उच्च कोटि की अवस्था है जी, बहुत श्रेष्ठ कोटि की अवस्था है जी। एक ऐसी अवस्था है जहां पर तमस और रजस सभी वृत्तियों को आप हटा चुके हो। सात्विक वृत्ति भी आपने हटा दी। जो वृत्ति सात्विक वृत्तियों को भी हटा दे, क्योंकि अच्छाई भी आपके भीतर ज्यादा देर रही तो अच्छाई का अभिमान आ जाएगा आपको। मैंने केंद्र खोला। आप देखिए कई बार हम क्या कह बैठते हैं, मेरे प्रांत में 800 सेंटर चलते हैं। वो प्रांत मेरा नहीं है जी, वो भारतीय योग संस्थान का प्रांत है। मैंने सेंटर खोला, मेरे सेंटर पर 50 साधक आते हैं। ये क्या आ गया? ये अभिमान की भाषा है, ये अभिमान की भाषा है। अच्छाई भी कई बार हमारे भीतर अभिमान पैदा करती है। जिस दिन देश राज्य के भीतर यह अभिमान आ जाएगा कि मैं बोल रहा हूं, तो ये अभिमान है। आप सच मानिए, हमारी और आपकी एक शब्द भी बोलने की औकात नहीं है। वो ईश्वर आता है, जीवा पर बैठता है, बोलता है, अपनी बात कहता है और फिर आपको गृहस्थी बना देता है। जाओ अपना जीवन जियो। कितना बढ़िया काम है। हम तो रेडियो की तरह काम कर रहे हैं। रेडियो होती है ना, स्विच ऑन कर दो, बोला बंद कर दो, बंद हो गया। इसलिए अपने आप को जब भी भगवान का काम करो, ऐसा मान करके चलो कि ईश्वर ने मुझे माध्यम चुना है, ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही करवाता है, और ये शरीर भी मेरा थोड़ी ना है, ये भी तो ईश्वर की दिया हुआ उपहार है। तो जो कार्य कर रहा हूं मैं इस ईश्वर के दिए हुए इस उपहार के माध्यम से कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया? अरे शरीर ईश्वर का, बुद्धि ईश्वर की, अंदर आत्मा ईश्वर का रूप, और करने वाला ईश्वर, करवाने वाला ईश्वर। तूने क्या किया? एकाग्र अवस्था में आकर के व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है, क्योंकि यहां पर उसके भीतर विवेक जाग जाता है। इसे विवेक वृत्ति वह वृत्ति है जो पहले सात्विक वृत्तियां राजसिक और तामसिक वृत्तियों को खत्म करती हैं, फिर सात्विक वृत्तियों को विवेक वृत्ति खत्म करती है। और जब विवेक वृत्ति आपके भीतर उसका उदय हो जाता है, तो ये एक इतनी सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि की सात्विक वृत्ति है, जिसके अंदर यह शक्ति है कि जो मेरे चित्त के ऊपर आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित कर मुझे उस अवस्था की अनुभूति करवाती है। और यह हमारे जीवन की सबसे उच्च कोटि की अनुभूति होती है, जिसमें कि मुझे अस्मिता का ज्ञान होता है। मुझे ज्ञान हो जाता है कि आत्मा और इसमें तो अंतर है। क्या सुंदर अवस्था आती है। यहां व्यक्ति भटक नहीं सकता। अगर इस साधना को जारी रखे तो वह निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। निरुद्ध अवस्था वह अवस्था होती है सर्व चित्त वृत्ति निरोधा। अब देखिए, महर्षि पतंजलि के द्वारा सूत्र की भाषा बदल दी। वो था योग चित्त वृत्ति निरोधा, और अब बोला जा रहा है सर्व चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध आ गया। उसके अंदर अब सात्विक वृत्ति जो सर्वश्रेष्ठ सात्विक वृत्ति थी वो भी आपने हटा दी। अब विवेक वृत्ति भी गई। उस ख्याति के हटते ही चित्त इतना शुद्ध और निर्मल हो गया, जिसने अपने ईश्वर के साथ एकाकार कर दिया, अर्थात अपने स्वभाव में अवस्थित हो गया। इसी को निरुद्ध अवस्था कहा गया है। इसी को निरुद्ध अवस्था कहा गया है। आप कल्पना कीजिए योग की गहराई में डूब करके कि योग आनंद का सागर है जी, योग दिव्यता का सागर है जी। जो व्यक्ति इस दिव्यता के सागर में डुबकी लगाना सीख जाए, जो साधक इस आनंद के सागर में स्नान करना सीख जाए, तो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर इस जीवन को सार्थक कर सकता है, अपनी उस मंजिल को पा सकता है। अपने यहां आडंबर नहीं है, रियलिटी है, जीवन यही है। और आपको
बतलाया था, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त का एक आकार होता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। उसमें आपको एक दृष्टांत सुनाया था कि जो ज्ञानी आदमी होते हैं, मैं आप सबको जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो पहली श्रेणी के व्यक्ति हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, तभी तो ईश्वर की कृपा से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ऐसे आपकी हिम्मत नहीं है सुनने की, ये ईश्वर ने आपको भेजा है इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के भीतर अगर अज्ञानता भी होती है तो बड़ी सहज रूप में चली जाती है। जैसे पिछली बार तुलसीदास के बारे में बतलाया था कि पत्नी से स्नेह करते हुए आधी रात को नदी पार कर अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के गया। रत्नावली ने लगाई फटकार की तो इस चमड़ी से बने हुए इस हड्डी मांस के शरीर से इतना स्नेह करता है, अगर तो उस भगवान राम से इसका आधा स्नेह भी तूने किया होता तो तेरा जीवन तर जाता, तेरा जीवन तर जाता। तुलसीदास को इस एक वाक्य ने महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया, जिसने रामचरितमानस की स्थापना रचना कर 39 ग्रंथ लिख डाले। आप कल्पना कीजिए। तो जो भारतीय योग संस्थान के साधक हैं वो पहले सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस और कमर दर्द और घुटनों का दर्द ही तो लेके आते हैं केंद्रों में, और फिर धीरे 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 देखिए वो कितने अच्छे समाज के भले के इंसान बन जाते हैं जब संस्थान उनको धीरे धीरे त्रास करके अपना साधक बनाता है, साधक से शिक्षक बनाता है, शिक्षक से अधिकारी बनाता है, और फिर हम और आप मिलकर के नए केंद्र खोलते हैं और उन केंद्रों में लोगों को जीवन दान मिलता है। इससे बड़ा भले का काम क्या होता है। आप भी वास्तव में सच्चा रामचरितमानस की रचना करने का कार्य कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई रचना हो नहीं सकती। जीवन दान से बड़ा कोई दान होता नहीं। और भारतीय योग संस्थान का एक एक शिक्षक, एक एक कार्यकर्ता जीवन दान देने में लगा हुआ है। लोगों को जीना सिखा दिया बिना किसी बदले की भावना के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रशंसा के। आप बताइए कि हम गृहस्थ में रह करके सन्यासी हुए कि नहीं हुए? आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। प्रारब्ध सारे जीते हैं जी। जो ऐसा जीवन नहीं जीते वो अपना दूसरा प्रारब्ध जिएंगे रोगों वाला। और आप लोगों को जीवन जीना सिखा करके उनको जीवन दान दे रहे हैं। आप भी अपना प्रारब्ध जिएंगे। जब हम वृद्ध अवस्था में पहुंचेंगे तो हम आनंद के सागर में डुबकी लगाते हुए जीवन यात्रा करेंगे। आइए, जो लोग योग से नहीं जुड़ते उनका क्या हाल होता है वो भी थोड़ा सा समझें। सूत्र 4 में महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति वृत्ति के स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझता है। और मैंने अभी आपको बताया था वृत्ति क्या करती है। वृत्ति का संबंध तो इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध विषयों से है। और जब इंद्रियां विषयी है, इंद्रियां रागी है, इंद्रियां बहिर्मुखी है, इंद्रियां संसारिक है, इंद्रियां चंचल हैं, तो वो उन वृत्तियों को पूरा करने के लिए, उन इच्छाओं को और कामनाओं को पूरा करने के लिए उसे संसार का भ्रमण करवाती हैं और चित्त भी बाहर घूमता है। हम वृत्ति को ही अपना दर्शन मान बैठते हैं। एक मेव दर्शनम ख्याति रेव दर्शनम एक मेव दर्शनम ख्याति रेव दर्शनम। एक ही दर्शन है ऐसे व्यक्ति के लिए, वृत्ति ही दर्शन है। वो वृत्ति को ही सब कुछ समझ बैठता है। अर्थात जो भीतर विचार चल रहा होता है, जो भीतर वृत्तियां हैं, वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा व्यवहार है, वही मेरे कर्म है, वही मेरा जीवन है, वही मेरी अनुभूतियां हैं। ये बहुत सुंदर बात है। जीवन तो सभी जीते हैं जी। मैं भी जीवन जी रहा हूं, आप भी जीवन जी रहे हैं। जो आज इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े वो भी जीवन जी रहे हैं। ये कार्यक्रम एक बात तो सिद्ध करता है। कई कहते हैं कि जी अब मेरे पास गाड़ी नहीं है आने के लिए आश्रम, तो मत, अब तो गाड़ी की भी जरूरत नहीं, अब तो आप घर बैठे जुड़ सकते हैं। अगर अभी भी कोई व्यक्ति सो रहा है पड़ा हुआ और वो साधक रहा है हमारा, तो आप सोचिए
वो कौन सी दुनिया में है? जीवन, मैं अनुभूतियों की धारा को जीवन कहा करता हूं। आप भीतर से जो आपकी अनुभूति हो रही है, अगर आप अच्छी अनुभूति कर रहे हैं, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप बुरी अनुभूति कर रहे हैं, आप बुरा जीवन जी रहे हैं, आपके भीतर अच्छी वृत्तियां हैं, आपका जीवन अच्छा है, आपकी वृत्तियां अच्छी नहीं है, आपका जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर आपकी वृत्तियां अच्छी नहीं है तो आप दलदल में फंसेंगे, आप दुष्चक्र में फंसेंगे, आप कलेशों में फंसेंगे, आपका जीवन नरक हो जाएगा। अगर आपकी वृत्तियां अच्छी हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी क्रियाएं अच्छी हैं, तो आप सच मानिए, आप भीतर का शुद्धिकरण कर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आप जीवन को सफल कर सकते हैं, आप जीवन को सार्थक कर सकते हैं, आप इस दिव्यता का आनंद लूट सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर होता है, जैसा वो अंदर होता है बाहर भी वैसा ही होता है। एक इस पे थोड़ा सा 2 मिनट का दृष्टांत सुनाएंगे, फिर आगे चलेंगे। आपने देखा हो, जो व्यक्ति खुश नहीं रहते उनका चेहरा अलग टाइप का होता है। क्रोधी व्यक्ति का चेहरा अलग, जो गुस्सैल होते हैं, क्रोधी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और मन में दूसरों के प्रति गलत भावना रखते हैं। ये बात समझ लेना, ऐसे व्यक्तियों का चेहरा बिल्कुल अलग होगा, हाव भाव अलग होंगे। ऐसे व्यक्ति पर के चेहरे पर ओझ कभी नहीं आएगा, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर तेज कभी नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति से कभी आपको सात्विक जो वाइब्रेशंस हैं वो नहीं मिल सकती। और जो व्यक्ति आनंदित होते हैं, जो दिव्य आत्मा होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो निष्काम सेवा करनी होती है, जो दूसरों का भला चाहते हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, जो योग को अपनाते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, जो ईश्वर की शरण में रहते हैं, जिनके अंदर समर्पण भाव है, जिसके अंदर घमंड नहीं है, जो झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, ठगी नहीं करते, राजसी नहीं है, तामसी नहीं है। आप देखना आज कितनी बढ़िया आपको बात बतलाई जा रही है। उसके चेहरे पर तेज मिलेगा, उसके चेहरे पर ओझ मिलेगा, उसके चेहरे पर दिव्यता मिलेगी। आप देखते हैं सूर्य के चारों तरफ किरणें दिखाते हैं, ये किरणें ओझ है, ये किरणें आपसे भी निकलती हैं जी। आप दिव्य बनिए, आप आनंदित रहिए, आप परोपकारी बनिए, आप ईश्वरीय कार्य आप ईश्वरीय कार्य कीजिए, आप दूसरों का भला कीजिए, आपका ओझ बढ़ता चला जाएगा, आपका तेज बढ़ता चला जाएगा, आपको हर इंसान के अंदर भगवान नजर आएगा। इन दोनों में अंतर देखिए, मैं आपको जो ये कहां जोड़ रहा हूं इस बात को। एक व्यक्ति बहुत गुस्सैल था, लड़ाकू था, झगड़ालू था, दूसरों का बुरा चाहता था, छोटी छोटी बात पर गलत व्यवहार करना दूसरों से, ये स्वभाव था उसका, तो उसका चेहरा भी वैसे ही होगा। वो शहर घूमने गया, शहर में शीश महल को देखने के लिए सब जाया करते थे, तो उसने 5 रुपए का टिकट कटवाया और शीश महल देखने के लिए गया। एक समय पर एक ही व्यक्ति को शीश महल में प्रवेश दिया जाता था। वो जैसे शीश महल में गया, तो आप भी कई बार आपको देखने का मौका मिला होगा, तो वहाँ शीशे लगे होते हैं, और जिस शीशे में आप देखो आपको हजारों शक्ल अपनी नजर आएंगी। अब उन्होंने कभी शहर नहीं घूमा था, कभी शीशे नहीं देखे थे, बस उसको तो जो सामने आ जाता था उससे लड़ने से मतलब था, झगड़ने से मतलब था, झगड़ालू था, गुस्सैल था, क्रोधी था। तो जैसे अंदर गया तो उसने देखा वहां पहले से ही हजारों आदमी प्रेजेंट हैं, उसकी शक्लें थी वो तो उसने कहा मैंने 5 रुपए का टिकट लिया, मेरे होते हुए यहाँ इतने लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं। उसने गुस्सा किया, जैसे उसने गुस्सा किया सामने से हजारों लोगों ने गुस्सा किया। उसने कहा मैं देख लूंगा, सामने से आवाज आई मैं देख लूंगा। उसने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा, हाथ उठाया, जैसे हाथ उठाया हजारों आदमियों ने भी थप्पड़ उठा लिया, पर गुस्सैल पूरा था। कहते मैं मुट्ठी बंद कर ली, कहते मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तो सामने से वैसे ही इशारा आया कि मैं तुम्हारे तोड़ दूंगा। तो इतना गुस्से से भर गया, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने उठा के गुस्सा मार दिया। और जैसे गुस्सा मारा, सामने तो छाया थी,
प्रतिबिंब था, लेकिन वो हाथ, वो मुट्ठी बड़ी ताकत के साथ शीशे के ऊपर जाके लगी और वहां से शीशा टूटा और उसके हाथ में घुस गया। हाथ लहू लुहान हो गया, पीड़ा होने लगी। बाहर आया, बाहर लोग खड़े थे अपनी बारी के लिए, तो उन्होंने पूछा कि अंदर कैसा लगा शीश महल। कहते दुनिया में इससे बुरी चीज कोई हो ही नहीं सकती, सबसे बुरा स्थान अगर कोई दुनिया में है तो ये शीश महल है। एक व्यक्ति दिव्य आत्मा थे, आनंदित रहा करते थे, खुश मजाज थे, भगवान के काम में लगा रहा करते थे, निष्काम सेवा कर्मी थे, परोपकार की भावना थी, स्वार्थ था नहीं, सत्य का पालन करते थे, हर इंसान को भगवान का रूप देखते थे, दूसरों को शुद्ध आत्माएं मानते हुए हमेशा विनम्र भाव से बात करना, हर व्यक्ति को देख करके आनंदित हो जाना, प्रसन्नचित्त हो जाना, क्योंकि वो उसमें ईश्वर का दर्शन किया करते थे। तो वो भी गांव से शहर शीश महल देखने के लिए आए, 5 रुपए की टिकट कटवाई, अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो उसने देखा कि हजारों व्यक्ति शीशे में नजर आ रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके नमन किया। हजारों व्यक्तियों ने उनको नमन किया, वो और ज्यादा खुश हो गए कि कैसी दिव्य आत्माएं हैं, देखो एक साथ, और मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को और नमन कर रहे हैं। वो झुक गया, उसका चेहरा खिल उठा, सामने वालों का चेहरा खिल उठा, वो उसका धन्यवाद करने लगा, सामने से वो उनका धन्यवाद करने लगा। वो उस आनंद से गदगद हो उठा, उसने उस आनंद के सागर में इतना आनंद लूटा, ऐसी डुबकी लगाई कि वो अंदर और बाहर से पूरी तरह उस आनंद के सागर में खो गया। बहुत प्रसन्नचित्त हुआ, उसे लगा कि आज तुझे तेरे ईश्वर के दर्शन हो गए। और वो उस ईश्वर के दर्शन करके जब बाहर निकला तो उसके चेहरे पर ओज जो था, तेज जो था, वो दुगना हो चुका था। लोगों ने पूछा कि आपको शीश महल कैसे लगा? कहता ये शीश महल नहीं, ये तो मेरे ईश्वर का स्थान है, यहां तो दिव्य आत्माओं का स्थान है, ये तो यहां तो दिव्य आत्माएं वास करती हैं। मैं जैसे गया, दिव्य आत्माओं ने मेरा स्वागत किया, मैं गदगद हो गया, मेरा जीवन आज सिद्ध हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली। आप देखिए, दोनों ने सेम चीज को देखा, लेकिन अनुभूतियां देखिए, आपके भीतर की वृत्तियां, आपके भीतर के भाव, आपके भीतर के विचार आपको ये अनुभूतियां करवाती हैं, आपको ये अनुभूतियां करवाती हैं। 5वां सूत्र में महर्षि पतंजलि वृत्ति के बारे में क्या कहते हैं? वृत्तिय पंचतः कलिष्टा अक्लिष्टा, अर्थात वृत्तियां बहुत ज्यादा हैं, वृत्तियां असंख्य हैं जो हमारे भीतर हैं, इनकी गिनती करना बड़ा कठिन है। महर्षि पतंजलि सिद्ध योगी हुए हैं, उन्होंने अपनी साधना से जो अनुभव किया उनको सूत्रों में पिरोया। असंख्य वृत्तियों के बारे में महर्षि पतंजलि विषय को कैसे समझाते? उन्होंने क्या किया, इन असंख्य वृत्तियों को 5 भागों में बांट दिया। वृत्तिय पंचतः कलिष्टा अक्लिष्टा, और उन 5 वृत्तियों को फिर आगे 2-2 भागों में बांट दिया। एक को कहा क्लिष्ट वृत्ति, दूसरे का अक्लिष्ट वृत्ति। आज हम इस क्लिष्ट, अक्लिष्ट और वृत्ति के बारे में समझ करके इसको पूरा कर देंगे, फिर कुछ देर अभ्यास करेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, क्योंकि विषय में जब खोते हैं तो समय लग जाता है। अब यह कार्यक्रम 1 घंटा 10 मिनट का ही रहा करेगा, 6:50 पर ही शुरू हुआ करेगा आइंदा से। कलिष्ट वृत्ति किसे कहते हैं, अक्लिष्ट वृत्ति किसे कहते हैं? मैंने शुरू में एक बात कहा था कि आज अच्छाई और बुराई को समझना है। कलिष्ट का मतलब जो क्लेशों को पैदा करने वाली हो, ऐसी वृत्तियां जो मेरे भीतर क्लेशों को पैदा करे,
ऐसी वृत्तियां जो मेरे साधना में बाधा पैदा करे, ऐसी वृत्तियां जो मेरे साधना से मुझे दूर ले जाए, ऐसी वृत्तियां जो मुझे सांसारिक बनाए, विषयी बनाए, रागी बनाए, द्वेषी बनाए, घमंडी बनाए, वो क्लिष्ट वृत्ति होती है, वो क्लिष्ट वृत्ति होती है। और अक्लिष्ट वृत्ति जो होती है वो सात्विक होती है, जो मेरे संस्कारों को अच्छा बनाने वाली है, जो मेरे कर्मों को अच्छा बनाने वाली है, जो मेरी सोच को अच्छा बनाने वाली है, जो मेरे व्यवहार को अच्छा बनाने वाली है, जो मेरे स्वभाव को अच्छा बनाने वाली है, जो मेरे अंतःकरण को अच्छा बनाने वाली है, जो मुझे साधना की ओर लेकर के जाने वाली है, जो मुझे ईश्वरीय मार्ग की ओर लेकर के जाने वाली है, जो मुझे भीतर से आनंदित करने वाली है, जो मुझे दिव्यता देने वाली है, उसे अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। मैं समझता हूं कि अर्थ आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि शब्दों के जाल में उलझना नहीं है, इसलिए साधारण भाषा में प्रयास किया जाता है साधकों को यह समझाने के लिए। अक्लिष्ट वृत्ति ही है जो एक साधक को संप्रज्ञात योग में प्रवेश दिला सकती है। अक्लिष्ट वृत्ति ही है जो उसे असंप्रज्ञात योग तक लेकर के जा सकती है। वही आपको विवेक वृत्ति बनकर के आपकी आत्मा के दर्शन करवाती है, उसे अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। पर इसके बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है, आज बहुत सुंदर विषय है आज का। कई बार हम इन सूत्रों को ठीक से नहीं समझ पाते। संस्कृत का एक वाक्य पढ़ा और वहां 2 लाइन पढ़ी, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। उसके भाव में जाना पड़ेगा, उसकी अनुभूति में जाना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने वो क्यों दिया सूत्र। आइए क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति के बारे में थोड़ा ये जानें कि जहां बुराई रहती है वहां अच्छाई रहती है, जहां अच्छाई रहती है वहां बुराई भी रहती है। यह मत सोचिए कि जो व्यक्ति बुरा है, जो झूठ बोल रहा है, वो कल को सच नहीं बोल सकता। यह मत सोचिए कि जो आज बेईमानी कर रहा है कल को ईमानदार बन सकता है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े डाकू भी बाद में महर्षि बन गए। क्यों? कहीं ना कहीं उसने ऐसा मार्ग चुन लिया जिससे कि वो कलिष्टता से अकलिष्टता के मार्ग की तरफ बढ़ गए। तो जब बुराई जब ज्यादा होती है तो वो अच्छाई को दबा देती है, और जब अच्छाई ज्यादा होती है तो वो बुराई को दबा देती है। लेकिन बुरे व्यक्ति को अगर अच्छा संग मिल जाए, अच्छे लोगों का संग मिल जाए, महापुरुषों का संग मिल जाए, अच्छा साहित्य पढ़ने को मिल जाए, उसे योग का मार्ग मिल जाए। मुझे यहां पर एक दृष्टांत अपना याद आ रहा है, जीवन का प्रैक्टिकल, जो मैं अपने साधकों के साथ शेयर करता हूं। उसे बहुत ही 2 या 3 वाक्यों में पूरा करूंगा क्योंकि वो लंबी कहानी है। जब मैं एक क्षेत्र का प्रधान हुआ करता था भारतीय योग संस्थान में, टैगोर पार्क क्षेत्र, मुखर्जी नगर क्षेत्र होता था, वहां एक बार मैं किसी अपने केंद्र प्रमुख के घर पर बैठक लेने गया। तो वहां से जब रास्ते में लौट रहा था तो एक किसी श्रीमान जी ने नमस्ते की। वो हमारे साधक थे, बहुत अच्छे, और वो अपने घर ले गए। घर जब मैं गया तो उनकी घर की जो बहुएं थी, पुत्र वधुएं, उन्होंने चरण स्पर्श किया और उनकी पत्नी ने कहा, देशराज जी आप तो हमारे लिए भगवान की तरह हो। मैंने कहा इतनी बड़ी उपाधि देकर के मुझे भयभीत मत करो, आप ये शब्द प्रयोग ना करें। कहते हैं नहीं, मेरे जो पति हैं वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के पद पर थे। वो शराब पिया करते थे, ड्यूटी पर भी मदिरा सेवन करके जाया करते थे। जब से योग में जाने लगे उन्होंने मदिरा छोड़ दी और हमारा घर स्वर्ग बन गया। मुझे इस बात की 1% भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो किसी को मदिरा का सेवन करने से रोका ही नहीं आज तक। क्योंकि मदिरा का सेवन किसी को कहने से कोई नहीं रोकता जी, लेकिन अच्छा संग रोक देता है।
योग का संग इतनी ताकत रखता है कि वो हमारी बुराइयों को खत्म कर हमारे भीतर अक्लिष्टता को जन्म देता है, अच्छाई को जन्म देता है, सात्विकता को जन्म देता है, शुद्धता को जन्म देता है, पवित्रता को जन्म देता है। ये एक मैंने बहुत शॉर्ट में एक उदाहरण बस मेरे मन में आ गया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक बड़ा सुंदर उदाहरण है जीवन का। तो इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर बुराई थी उसने अच्छा संग पकड़ा तो वो अच्छा हो गया और बुराई दब गई। अब इसको दूसरी तरफ भी समझ लेना चाहिए। आप सब योगी हैं, साधक हैं, अच्छे मार्ग पर चले हैं, अच्छाई के साथ भी बुराई रहती है जी। हम योग के मार्ग पर चल पड़े, हम अधिकारी बन गए, हम साधक बन गए, हम कार्यकर्ता बन गए, हम शिक्षक बन गए, लेकिन ये याद रखिए अगर कभी भी डोरी को ढीला कर दिया तो अभी भी बुराइयां सूक्ष्म रूप में व्यक्ति हैं, हम गृहस्थी हैं, हम सांसारिक हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए सूक्ष्म रूप में बुराइयां भीतर वास करती हैं। जैसी बीज को खाद पानी हवा और प्रकाश मिल जाता है तो बीज पहले अंकुरित नहीं हो रहा था, जैसे उसे खाद पानी हवा पानी मिला तो वो अंकुरित हो जाता है, फूट जाता है। तो प्यारे, अच्छे बनने के बाद भी सावधान रहिए, बुराइयां भीतर सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। उसको अगर खाद पानी मिल गया, अगर उसको हवा पानी मिल गया तो उसे अंकुरित होते समय नहीं लगेगा और वो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो उनका आकार आपके भीतर स्थूल रूप धारण करके और आपकी अक्लिष्ट वृत्तियों को, अच्छे संस्कारों को दबा करके आपको क्लिष्ट मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर देगा और जीवन जो स्वर्ग बनने लगा था वो नर्क की तरफ बढ़ जाएगा, वो नर्क की तरफ बढ़ जाएगा। एक बात, इन वृत्तियों का खेल जरा जीवन में सोचें हम क्या है। मेरे चित्त के ऊपर या तो अच्छी वृत्तियां या बुरी वृत्तियां, यही हो सकती हैं। आज ये बात तो समझ में आ जाएगी, अगली बार से इन वृत्तियों के रूप भी समझेंगे। ये विषय बहुत विस्तार में चलेगा। जो नियमित रूप से हर शनिवार को जुड़ेगा उसका भला होगा, जो दूसरों को जोड़ेगा उसका 2 गुना भला होगा। ये याद रखना। हम अपना स्वार्थ तो सिद्ध कर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कार्यक्रम को शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और दूसरों को कहिए कि विषय से जुड़ें, और आप देखिए कि आपको कितना आनंद आएगा इस गंगा में, इस दिव्य गंगा में नहाने का। यही है गंगा स्नान हमारी। अब आप देखिए कैसे जीवन चलता है। चित्त पर वृत्ति, ये वृत्ति गई बुद्धि में तो बनी विचार, बुद्धि से ये विचार गया मन में तो बनी इच्छा, और इच्छा ये उतरी इंद्रियों में तो बना कर्म, और यही कर्म फिर हमारे भीतर संस्कार जन्म देता है जो वो वृत्तियां बन करके मेरे चित्त पर जमा होती हैं। जिस व्यक्ति के भीतर जो योग नहीं करते, जो केवल सांसारिक और भोगी जीवन जिया करते हैं, जो बहिर्मुखी जीवन जिया करते हैं, उनके चित्त के ऊपर सांसारिक वृत्तियां वास करती हैं। उनके जीवन, उनके चित्त पर विषयी वृत्तियां वास करती हैं, रागी वृत्तियां वास करती हैं। वो आकर्षण में डूब जाते हैं, वो बाहरी आकर्षण से आकर्षित होते हैं, उनको क्लेश घेर लेते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश उनके दुष्चक्र में फंस जाते हैं। और ये आकर्षण क्या करता है, फिर उनकी बुद्धि में वैसे विचार चलते हैं, अरे बड़ी कोठी कैसे बनाई जाए, बड़ी कार कैसे खरीदी जाए। तो जब वो इस जाल में फंस जाता है, जब वो इस जाल में फंस जाता है, जैसे विचार चलेंगे तो मन में वही साधन इकट्ठा करने की इच्छाएं जागेगी, और यही इच्छाएं जब इंद्रियों पे उतरेगी तो इंद्रियां दौड़ेंगी, पैर दौड़ेंगे, हाथ चलेंगे, आंखें खुलेंगी, कान सुनेंगे, और आपकी कर्म इंद्रियां आपको सोने नहीं देगी। आप इस भाग दौड़ को करते 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 करते
तनाव के रोगी बन जाओगे, अनिद्रा के रोगी बन जाएंगे, हम उच्च रक्तचाप के रोगी बन जाएंगे, हम हृदय रोगी बन जाएंगे, हम मधुमेह के रोगी बन जाएंगे, हम न जाने कितने प्रकार के रोगों का पिटारा सर पर लेकर के जब जीवन जीने का समय आया था, हम रोगग्रस्त होकर के जीवन को नरक बना देंगे। इसको, ये जीवन चक्र नहीं है जी, ये जीवन दुष्चक्र है, ये जीवन दुष्चक्र है। और अगर आप योग के से जुड़ गए, अगर आप भारतीय योग संस्थान से जुड़ गए, आप भारतीय योग संस्थान के कार्यकर्ता, शिक्षक, साधक, अधिकारी बन गए, लेकिन उसके साथ एक शर्त लगाऊंगा कि नियमित साधना करते हैं, नियमित ध्यान करते हैं, नियमित आप योग का साहित्य पढ़ते हैं, नियमित रूप में उस ईश्वर का कार्य करते हैं। उन व्यक्तियों के लिए कहूंगा, उनके चित्त पर वृत्तियां कैसी होती है? सात्विक वृत्तियां होती हैं। तो उनकी बुद्धि में विचार कैसे आएंगे जी? वृत्तियां ही तो जीवन हैं, सात्विक विचार आ जाएंगे। जब सात्विक विचार आ जाएंगे तो आप सोचिए उनके मन में इच्छा कैसी जाएगी? उनकी इच्छाएं होंगी सात्विक। कैसी? भगवान का काम करना है, ईश्वर का काम करना है, योग केंद्र खोलना है, घर घर जाके योग मंजरी के सदस्य बनाने हैं, लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करना है, और बीमार लोगों को दवाइयों से बचाने के लिए साधना का मार्ग दिखाना है, शिविरों में जाना है, दूसरों को शिविरों में लेकर के जाना है। तो ये क्या हो गया? जीवन बदल गया। अब पैर किधर जा रहे हैं? योग केंद्र की तरफ जा रहे हैं। वहां क्या होगा? वहां शांति मिलेगी, अच्छे विचार मिलेंगे। आपको जीवन तो जीना है, कमाई तो करनी पड़ेगी, धन परिवार के लिए जीविका उपार्जन करना कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके अंदर आसक्ति लगा देना। देखिए एक बात याद रखिए, कामनाएं कभी पूरी होने से कामनाएं पूरी नहीं होती। कामनाएं पूरी होने के बाद एक कामना जब पूरी होती है 10 कामनाएं पैदा हो जाती हैं जी। बिल्कुल जैसे अग्नि में घी डाला जाता है तो अग्नि भड़क जाती है, वैसे ये संसारिक इच्छाएं हैं, संसारिक आवश्यकताएं हैं, ये कभी पूरी नहीं होती। तो ये जीवन चक्र टूटता नहीं है। हां, जीवन चक्र टूट सकता है अगर कर्म से आसक्ति खत्म हो जाए। कर्म से आसक्ति कब खत्म होगी? जब निष्काम कर्म। भारतीय योग संस्थान का जन्म का जो आधार है, जो नींव है भारतीय योग संस्थान की, वो है निष्काम कर्म। ये हमारे संस्थापक श्रद्धेय प्रकाश लाल जी हमेशा कहते थे कि गीता में जो कर्म योग है उसको हमने आधार बनाया। कर्म योग हमें ईश्वर तक लेकर के जाएगा, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, हम ज्ञानी नहीं हैं। लेकिन कर्म योगी के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। कर्म योगी को बड़े बड़े सूत्र याद करना जरूरी नहीं है, बड़े बड़े प्रवचन करना जरूरी नहीं है। कर्म योगी केवल सुबह उठ करके प्रतिदिन नियमित रूप से बिना स्वार्थ के उस ईश्वर का काम करता रहे, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे बड़ा मोक्ष का कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। आपको कहीं भी सन्यासी बनने की आवश्यकता है ही नहीं। गृहस्थ में रह करके आप उस मोक्ष का आनंद लेंगे। जब चित्त पर सात्विक वृत्ति होती है तो बुद्धि में सात्विक विचार आते हैं, मन में सात्विक इच्छाएं जागती हैं, और ये सात्विक इच्छाएं तब आपके कर्मों में बदल जाती हैं, इंद्रियों में उतर करके आपसे नए केंद्र खुलवाती हैं, योग मंजरी के सदस्य बनवाती हैं, शिविर का आयोजन करवाती हैं। आप योग में भगवान का काम करने लगते हैं, और जब भगवान का काम करते हैं तो वैसे ही आपके संस्कार बनते हैं। जब वैसे संस्कार बनते हैं तो आपका प्रारब्ध भी वैसे ही होते हैं। आइए कुछ देर उस ईश्वर का ध्यान कर लें, आंखें बंद करें। आज का विषय थोड़ा लंबा था, 2-3 मिनट अगर ज़्यादा हो जाए तो मैं पहले ही क्षम प्रार्थी बनूंगा। आंखें बंद कीजिए, ब्रह्मांजलि मुद्रा में दोनों हाथ, कमर गर्दन रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अगर कोई शारीरिक या मानसिक स्तर पर असक्षम व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है
तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बैठेगा, लेटेगा। भूल जाइए इस दुनिया को। सोचिए कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मेरे ईश्वर ने मुझे ये मानव जीवन क्यों दिया है, मेरे हाथ में मेरे भगवान ने मुझे 100 साल का मालिक बना करके भेज दिया इस धरती पर, अपना दूत बना करके भेज दिया। क्या वास्तव में मैं एक भगवान के दूत के रूप में वो कर्म कर रहा हूं? आज कर्मों के ऊपर सुना हमने। कल्पना कीजिए अपने भीतर चिंतन के रूप में, और अपनी त्रुटि को अपने सामने लाइए। अगर आप उठने का समय आपका गलत है, या सोने का समय गलत है, या भोजन का समय गलत है, या आपके कर्म कोई गलत है, कमाई का साधन गलत है, आपकी वाणी ठीक नहीं है, आपके विचार ठीक नहीं है, मैं दूसरों का बुरा चाहता हूँ, मेरे मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, जो भी आपकी जीवन की कमियां हैं उनको अपने सामने लाइए। और अपने ईश्वर को साक्षी बनाइए और संकल्प लीजिए कि आज और अभी और इसी वक्त से प्रभु मैं तुम्हें साक्षी बना करके इस बुराई को खत्म करता हूं। अब अपने ईश्वर को मन से पुकारिए ताकि ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिले और बुराई खत्म हो और अच्छाई भीतर जन्म ले। अक्लिष्ट वृत्तियों को अगर बढ़ाना है तो इस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। 2 बार ओम की ध्वनि बोली जाएगी और तीसरी बार से आप साथ देंगे।
शांत मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। आज जिस बुराई को छोड़ने का संकल्प लिया उसे दोहराएं अपने ईश्वर के सामने और अपने ईश्वर से शक्ति मांगें कि प्रभु मैं इस संकल्प पर खरा उतरूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। और यह संकल्प भी लें कि मैं भारतीय योग संस्थान के साधक और कार्यकर्ता के रूप में ईश्वरीय कार्य करते हुए निष्काम भाव से अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा, स्वयं अच्छा जीऊंगा और दूसरे को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूंगा। कभी भी मैं इस मार्ग से नहीं भटकूंगा, ऐसा संकल्प मन में दोहराएं। ओम की ध्वनि और शांति पाठ। श्वास भरें। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को मलें और इस ऊष्मा को अपने शरीर के ऊपर धारण करते हुए परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आज का दिन समाज के सभी प्राणियों के लिए मंगलमय हो, किसी को कोई दुख ना सताए। 2-3 सूचनाएं आज यहाँ से दी जा रही हैं। यह कार्यक्रम निकट भविष्य में फेसबुक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लाइव हुआ करेगा। इसको बहुत शीघ्र इस पे काम चल रहा है, शायद इस सप्ताह पूरा हो जाएगा। आपको फेसबुक का लिंक और यूट्यूब का लिंक, दोनों का लिंक भेज दिया जाएगा। तो आप यूट्यूब से भी जुड़िए और यूट्यूब चैनल का लिंक आप बाकियों को भी दीजिए और सबको कहिए कि सब परिवार इस कार्यक्रम को देखना प्रारंभ करें।
इसके बाद आप सब जितने भी श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन होगा कि सब इसको दिन में कार्यक्रम को अभी फेसबुक के जरिए या यूट्यूब चैनल पर भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा, इसे खूब शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पहुँचे। और फेसबुक भारतीय योग संस्थान के पेज को लाइक जरूर कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आपको जो दी जा रही है, इस बार 2 अक्टूबर का जो 54वां योग दिवस समारोह होगा हमारा, हर वर्ष भारतीय योग संस्थान सन 1967 से मनाता आ रहा है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर ऑनलाइन सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। 6 बजे से 8 बजे तक इसका कार्यक्रम का ये संचालन होगा और ये जूम से प्रसारित होगा। किसी भी एक चैनल से इसको प्रसारित करेंगे, वेबएक्स या जूम से, अभी निर्णय लेना है। लेकिन श्रोता जो हैं और दर्शक जो हैं वो सीधा वीडियो चैनल से भारतीय योग संस्थान के और फेसबुक पर पहुंच जाएंगे, जिनका लिंक भेज दिया जाएगा और वो सीधा लाइव देखेंगे उस कार्यक्रम को। और जो हमारे केंद्र के अधिकारी हैं सभी, वो चैनल से जुड़ जाएंगे। इसकी योजना बनाई जा रही है, बहुत जल्दी आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। ये फाइनल हो चुका है कि इसको लाइव ऑनलाइन अखिल भारतीय स्तर पर ही मनाया जाएगा। इसका आपको खूब प्रचार प्रसार करना है। अपने साधक तो उस दिन जुड़ेंगे, अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, जानकारों को, सबको सपरिवार इस कार्यक्रम से जोड़िए ताकि योग का प्रचार और प्रसार अधिक से अधिक हो और संस्थान अपनी सेवाएं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत् के उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 1 मिनट तक आप अपनी हाजिरी लगा पाएंगे और उसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। धन्यवाद। सुरेश भट्ट जी हरिद्वार से, सुमन गोयल, कीर्ति कुमार अरोड़ा जी, सुधा जैन जी, रघुनाथ जी, रीटा चौधरी जी भोपाल से, ललित सियाल जी, आशीष जी, राजकिशोर जी, कृष्ण कुमार जी, सबको नमस्कार लिखते हैं। सुशीला जी, अनीता आचार्य भुवनेश्वर से, मोनिका जी फरीदाबाद से, जगदीश राव जी, उमिता जी और बाकी अन्य जिनका नाम नहीं ले पाया उनको भी सबको मेरा हृदय से नमन। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी साधक, दर्शक, श्रोतागण सपरिवार सुखी रहें और जीवन में सफलता को प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।